भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ऑल न्यूज़ पेपर एडिटर्स गिल्ड की तरफ से किया गया। 26 जनवरी सन 1950 को देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन 26 जनवरी सन 1950 को जो है देश को जया है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा हिंद हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जया है भारत भाग्य विधाता। जया है, जया है, जया है, जया 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 है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। कई जगहों पर रात ध्वजारोहण किया गया है। एक पर्व की तरह बहुत ज़्यादा बोला था कि गुड गवर्नेंस चल रही है जम्मू कश्मीर में, तो क्या आप उनसे मतलब नहीं रखते कि किस तरह से दावे झूठे हैं? मैडम, पॉलिटिशियंस का काम होता है वायदे करना और झूठे वायदे करना। काम किसने करना है? ब्यूरोक्रेट्स ने करना है। जब गवर्नर साहब ने एक अच्छी नीयत से ग्रीवेंस सेल बनाया और एक हमें लिस्ट दी, सभी जगह सर्कुलेट हुई कि ये हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स हैं, ये इनके नंबर हैं। आज अभी भी आप म्यूनिसिपल कमिश्नर को फ़ोन कीजिए, डायरेक्टर इनके वीसी जेडी को कीजिए या किसी और को कीजिए, वो फ़ोन नहीं उठाएंगे। जब ग्रास रूट पर इनका कुछ नहीं हो रहा, पब्लिक की ग्रीवेंसेस एलजी साहब ने दूर नहीं करनी, के एडवाइज़र्स ने दूर नहीं करनी, इन्हीं लोगों ने करनी है। आप फ़ोन कीजिए तो फ़ोन नहीं उठाएगा, तो अकाउंटेबिलिटी कहाँ रही? इसलिए पॉलिटिशियंस के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। जैसे कि सानी साहब ने बताया, हम एक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं उनके डायरेक्टर साहब को और एडवाइज़र साहब को कि आप सबका जो इंश्योरेंस के लिए हम बार बार कह रहे थे, उसके लिए 15 दिन या 20 दिन के अंदर अंदर की जाए। अगर वो टाइम बाउंड पर नहीं करते तो हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे आप भी हमारे साथ उनके ऑफिस में चलिए ताकि किसी लॉजिकल एंड तक पहुँचे। इन द मीन टाइम हमारे विशाल जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं, इनकी ड्यूटी लगाई है सानी साहब ने कि हम अपने लेवल से, हम अपनी जेब से आपका इंश्योरेंस करवाएंगे। थैंक यू। न्यूज़पेपर गिल्ड जो हमारी बनी थी, काफ़ी सालों से हम इसको सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। इसको सिर्फ रस्मी तौर पर हम नहीं करते हैं, एक कमिटमेंट होती है हमारी कि हम एक नेशनलिस्ट पेपर है, सारे जितने भी हम लोग हैं, तो उसमें से जो हम इस दिन, आज के दिन हम एक रेजोल्यूशन पास करते हैं हम आपस में बैठकर। उसमें से एक रेजोल्यूशन जो अभी हम बैठ के डिसाइड कर रहे थे कि हमने 2-3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जैसे हम बातचीत में इंटरेक्शन ही की, तो हमने ये डिसाइड किया था कि भाई जितने भी हमारे साथी आप लोग काम करते हो, कि भाई गवर्नमेंट के साथ किटी डाल के गवर्नमेंट को हमने परसुएट करने की कोशिश की, कमिश्नर साहब को परसुएट करने की कोशिश की कि भाई साहब आप सब लोगों की इंश्योरेंस, जिसमें लाइफ भी कवर हो, हेल्थ भी कवर हो, एक्सीडेंट भी कवर हो, क्योंकि आप लोग फील्ड में बेसिकली तो आप लोग रहते हैं, तो हम लोग इसमें जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं करेंगे। तो आज फिर हमने ये देखा कि भाई गवर्नमेंट तो जो बड़ी स्लो पेस से चलती है, इसकी तो फाइलें बड़ी आहिस्ता आहिस्ता मूव होती हैं। 2-3 बार हमने जो रिप्रेजेंटेशंस भी दे दी, मैंने भी, दिलूजा साहब ने भी, हमने इकट्ठे दी थी, तो लेकिन बना कुछ नहीं उसका, बड़ी स्लो पेस में कहीं आगे पीछे हो गई या देखता कोई नहीं। जैसे ये कहते हैं कि सरकार बड़ी निकम्मी तरीके से चलती है, ब्यूरोक्रेटिक सरकार है, किसी को आप पूछ भी नहीं सकते हैं, सेक्रेटरी में कोई टेलीफोन उठाने को तैयार नहीं, ग्रीवेंस सेल बना। तो आज फिर हमने ये कंसेंसस बनाया आपस में कि साहब हम चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, तो हमने गिल्ड के सब मेंबरों ने ये डिसाइड किया कि साहब हम जितने भी आप लोग हो हमारे साथ जुड़े हुए,
हमारे पेपरों के साथ, तो इनकी इंश्योरेंस जो है हमने विशाल जी की ड्यूटी लगाई है कि साहब आप एक हफ्ते के अंदर अंदर तीनों पॉलिसीज़ आप कवर कर दीजिए, उनके पैसे जो भी होंगे हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। ये पहला आज हमने डिसीजन लिया कि साहब गवर्नमेंट तो जब करेगी, लेकिन हम जो कर सकते हैं, इसी तरह से हम बाकी पेपर वालों को भी सबको परसुएड करेंगे कि कम से कम वो अपने लेवल पर इन लोगों की जितने 3 जो कवरेज हैं, एक्सीडेंटल, हेल्थ और जो इसका लाइफ का इंश्योरेंस है, तो ये सारे लोग कवर कर दें। बाकी गवर्नमेंट के साथ जब बड़े डील होगी तो इन्होंने मुझे ध्रुजा साहब ने कहा है कि आप रिप्रेजेंटेशन तैयार करिए, तो ये हमारे चेयरमैन साहब हैं, इनका हिदायत हुई है, तो हम इसी को अमल करेंगे 2-3 दिन के, और कोशिश करेंगे राजभवन से हमको टाइम मिले या जो भी लोग मुतलका लोग हैं उनको हम रिप्रेजेंटेशन देंगे और इस इशू को आगे उठाएंगे। दूसरा, हमने पिछली बार भी रेजोल्यूशन पास ये किया था कि भाई साहब 3.5 साल से जम्मू कश्मीर में हम ब्यूरोक्रेटिक रूल देखते आ रहे हैं। ब्यूरोक्रेटिक रूल जो है वो कभी भी जमहूरियत का हिस्सा नहीं हो सकते, और इस वक्त तक आप सब ने देखा, आप सब रोज़ कवरेज करते हो कि साहब ब्यूरोक्रेटिक रूल कितना फेलियर है। किसी के साथ आपने, अभी मेरे को ध्रुजा साहब बता रहे थे जी, एक ग्रीवेंसी सेल बना था, गवर्नर हाउस में भी बनाया गया था, बाकी जगह भी ग्रीवेंस आए को दरख्वास्त दे दो, उसमें सुनवाई कोई नहीं होती है कि कोई नंबर के जो दिए हैं, जो अखबारों में भी छापे हम लोगों ने, साहब ये देखिए, तो कोई उठाता नहीं है, फ़ोन ही नहीं कोई उठाता। ग्रीवेंसीज लोगों की कैसे वहाँ तक पहुँचेंगी और कब हल होंगी। इसी तरह से आप बेरोज़गारी की बातें हैं, बाकी और बातें हैं। तो सबसे 2 मुद्दे हमने पिछली बार डिस्कस किए थे जब आप प्रेस में सारे हमारी इंटरेक्शन हुई थी। तो एक हमने कहा था कि जम्मू के स्टेटहुड की जो लोग भी बात करेंगे, जो लोग भी इसको चाहते हैं, हम उनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जम्मू के लिए ये पूरी कोई भी सब्स्टिट्यूट यूनियन टेरिटरी नहीं थी। तो जम्मू को या जम्मू कश्मीर को किसी भी तरह से रीस्टोर जो है वो स्टेटहुड होना चाहिए। ये पार्लियामेंट के अंदर स्टेटमेंट था शाह साहब का मतलब गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये स्टेटमेंट था। तो आज हम ये चाहते हैं कि आज के दिन भी हम ये प्रण लेते हैं कि साहब हम उन लोगों को सपोर्ट करेंगे जो ये लोग इस चीज़ का स्टेटहुड का मुद्दा लेके सामने आएंगे, और ये हमारी डिमांड रहेगी कि साहब आप फौरी तौर पर जमहूरियत बहाल करिए, फौरी तौर पर आप डिलिमिटेशन की रिपोर्ट ले लीजिए। 2 साल आपने लगा दिए डिलिमिटेशन की रिपोर्ट लगाते, और अभी तक रिपोर्ट उसकी सिर्फ ड्राफ्ट तैयार हुई है। तो 6 मार्च को उसकी लास्ट डेट हो रही है। तो जब तक आप 6 मार्च से पहले इसकी फाइनलाइजेशन नहीं करेंगे तो आप इलेक्शन का सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट इलेक्शन यूनियन टेरिटरी का तभी होना है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको परसुएड करना चाहिए, जो भी चेयरमैन हैं, मेंबर्स हैं, बाकी लोग हैं, कि साहब ये डिलिमिटेशन की जो भी रिपोर्ट आती है, किसी को मंजूर है कि नहीं है, लेकिन इलेक्शन तो डिलिमिटेशन होने के बाद ही होगा, रिपोर्ट का पब्लिकेशन, फाइनल पब्लिकेशन गजट हो जाएगी, तभी ये होगा। तो हम ये चाहते हैं कि जमहूरियत को बहाल किया जाए, स्टेटहुड को बहाल किया जाए। बेरोज़गारी जो लोगों की है वो इतनी बढ़ गई जिसका हिसाब नहीं है, उनको रिड्रेस करने की कोशिश कीजिए, लोगों की ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करने की कोशिश। आप लोगों ने क्रेडिट खाया 3 दिन पहले सरकार ने कि साहब हम रूरल एरियाज़ में लेके जा रहे हैं ये सब चीज़ें, और रूरल एरिया में वहाँ पे कमेटी बनेगी। अब किसी ने शौचालय बनाना है वहाँ पर, तो वो पहले परमिशन लेगा, वो पहले जाएगा कमेटी के पास, और कमेटी में हेड कौन होगा उसमें? या तो उसमें हेड होगा SDM, या हेड होगा दूसरी जगह आपका बोका की जो जिसको सब्स्टिट्यूट किया गया है वो होगा DC। तो पहले किसी ने शौचालय बनाना है, गौ शेड बनाना है, तो वो पहले दरखास्त लेगा, तो वहाँ जाएगा। तो कहते हैं जी हमने पावरमेंट कर दिया पंचायत को। क्या किया पावरमेंट पंचायत को? पंचायत का एक सरपंच आपने ले लिया, 5 मेंबर और हैं, तो 5 मेंबरों की चलेगी जो सरकार के है या उसकी पंचायत की? अगर देनी थी एम्पावरमेंट तो सारी की सारी पंचायत को दे दीजिए ना आप ऊपर क्यों बैठेंगे? जैसे चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है स्टेट में, एड एंड एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर गवर्नर काम करता है। तो या तो ऐसा करते आप, सब पावर तो आपने अपने हाथ में रखी, तो ये पीला पंजाब गांव में भी चलेगा। साहनी साहब, इसमें भी कन्फ्यूजन है, क्योंकि VLW, पटवारी और सरपंच को पंचायत लेवल पर जो है वो कमेटी गठित की गई है, और उस कमेटी में ये 3 मेंबर हैं, और ये कहा गया है कि अगर किसी को भी अब साइड प्लान पास करवाना है तो इनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन जैसे SDM चेयरमैन बनाए गए हैं, अगर आपको कमर्शियल बिल्डिंग बनानी है तो अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए कमेटी तो बनाई, लेकिन चेयरमैन ही नियुक्त नहीं किया। अगर सरपंच कौन डिसाइड करेगा कि ये साइड प्लान जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि तीनों मेंबर जो हैं वो एक्टिव हैं, यानी कि तीनों को चेयरमैन बना दिया, या फिर कोई एक होना चाहिए? ऐसा नहीं। आप इसकी निटिगिटीज़ पे मत जाइए। अभी आप ये देखिए कि ये पर्पस क्या था इसका, सरकार का पावर। ये जो क्रेडिट खा रही है गवर्नमेंट, ये क्रेडिट खाना चाहते हैं ब्यूरोक्रेट्स कि हमने देखिए जी पंचायती राज एक्ट के मुताबिक पंचायतों को पावर दे दी। पंचायत को पावर कहाँ है? पटवारी पंचायत में है नहीं, नायब तहसीलदार पंचायत में है, तहसीलदार पंचायत में है। ये कैसे पंचायती हो गए? पंचायती जो लोग इलेक्ट होकर आएंगे उनको पावर दीजिए ना आप। हम भी कहेंगे साहब आपने पावर दे दी। सो सवाल ये नहीं कि इस सब का SDM तो सवेरे नोटिफिकेशन निकल जाएगी, इसको पावर दे दी, इसको कमर्शियल की दे दी, इसको रेजिडेंशियल की पावर। क्या ये होना चाहिए?
या सिर्फ उसकी वीटो पावर होनी चाहिए, जिसको वो जो हल्का पंचायत के लोग हैं वो डिसाइड करें कैसे है। लेकिन आपने शौचालय बनाने के लिए, कोई शेड बनाने के लिए वहाँ तक आप ले गए सिटी की, तो आप उधर से आप चेंज लैंड यूज़ पूरी रियासत के अंदर आपने लागू कर दिया कि साहब आप कोई भी लैंड चेंज करवा सकते हैं। तो एग्रीकल्चर की डेफिनेशन आप पढ़ लीजिए क्या है। अगर इन्होंने सुबह एग्रीकल्चर लैंड खरीदनी है, ये कैसे खरीदेंगे? क्योंकि इनकी गिरदावरी अगर किसी ज़मीन पर पहले नहीं है तो मैं खरीद कैसे सकते हैं? ये फार्मर बन ही नहीं सकते, कभी किसी सूरत में नहीं बन सकते हैं। तो आपने इनको डिबार किया ना, तो कहते हैं जी नहीं जी कोई भी आके आप काम करिए, कोई भी ट्रेड चलाइए, कोई कैसे, ये भी नहीं ले सकते, मैं भी नहीं ले सकता, आप भी नहीं ले सकते। आप छोड़ के देखिए, आप सपोजिंग आप पत्रकारिता से तंग आ गए हैं, आप ज़मीन लेना चाहते हैं, आप पोल्ट्री फार्म खोलना चाहते हैं, ये सब एग्रीकल्चर में आएंगी ना चीज़ें। तो आप कैसे खोलेंगे जब आप ज़मीन ही नहीं ले सकते? तो वो ज़मीन एग्रीकल्चर होना चाहिए, एक पर्टिकुलर डेट को गिरदावरी होनी चाहिए इंतकाल। तो फिर तो वो पुराने लोग ही चलते रहे ना, नए लोग कैसे दाखिल होंगे? वो नहीं हो सकते। यही हम एक डिबेट चला रहे हैं कि साहब इसको आप पहले अपने ब्यूरोक्रेटिक जो लेवल पर बैठे लोग हैं, क्योंकि इस वक्त सियासी लोग तो है नहीं वहाँ पे, सेक्रेटरीट में 2 लोग बैठते हैं, 3 लोग बैठते हैं, रेवेन्यू कमिश्नर बैठता है, जो गवर्नर को कहते हैं वो धक्का कर देता है। गवर्नर को क्या पता इन बातों का? वो तो लेफ्टिनेंट गवर्नर आया यूपी से, उस बेचारे को क्या पता? एक इधर यूपी का बिठा लिया पीए, एक इधर बिठा लिया, एक इधर बिठा लिया, बस 3 लोग फैसला करते हैं ये सारे। तो इस वक्त इसीलिए हम कह रहे हैं 3.5 साल से जम्मू कश्मीर के लोग तंग आ गए। लद्दाख का तो मैं नहीं कह सकता उनकी क्या पोजीशन है, क्या कश्मीर के लोग खुश हैं? अभी आप पॉलिटिकल लोगों के स्टेटमेंट सुनते हैं रोज़, आप ही जो आप छापते हो, आप ही नशर करते हो, कहते हैं जी ईस्ट इंडिया कंपनी से तो फिर जान छूट गई थी, इन लोगों से जान छुड़ानी मुश्किल है। ब्यूरोक्रेटिक रूल 3.5 साल से हमने हमारे सिर पे बिठा दिए। किस लिए बिठाया आपने? क्या पर्पज़ है आपका? क्या ऑब्जेक्ट है आपका? आप कराइए डिलिमिटेशन, ये क्यों नहीं कराई? 3.5 साल आपके पास थे, आपने करानी चाहिए थी। 3.5 साल के बाद याद आ रही है कि 6 मार्च तक अभी डेट होनी है, तो अभी भी कोई अता पता नहीं है इसका। नहीं ले सकते, मैं भी नहीं ले सकता, आप भी नहीं ले सकते। आप छोड़ के देखिए, आप सपोजिंग आप पत्रकारिता से तंग आ गए हैं, आप ज़मीन लेना चाहते हैं, आप पोल्ट्री फार्म खोलना चाहते हैं, ये सब एग्रीकल्चर में आएंगी ना चीज़ें। तो आप कैसे खोलेंगे जब आप ज़मीन ही नहीं ले सकते? तो वो ज़मीन एग्रीकल्चर होना चाहिए, एक पर्टिकुलर डेट को गिरदावरी होनी चाहिए इंतकाल। तो फिर तो वो पुराने लोग ही चलते रहे ना, नए लोग कैसे दाखिल होंगे? वो नहीं हो सकते। यही हम एक डिबेट चला रहे हैं कि साहब इसको आप पहले अपने ब्यूरोक्रेटिक जो लेवल पर बैठे लोग हैं, क्योंकि इस वक्त सियासी लोग तो है नहीं वहाँ पे, सेक्रेटरीट में 2 लोग बैठते हैं, 3 लोग बैठते हैं, रेवेन्यू कमिश्नर बैठता है, जो गवर्नर को कहते हैं वो धक्का कर देता है। गवर्नर को क्या पता इन बातों का? वो तो लेफ्टिनेंट गवर्नर आया यूपी से, उस बेचारे को क्या पता? एक इधर यूपी का बिठा लिया पीए, एक इधर बिठा लिया, एक इधर बिठा लिया, बस 3 लोग फैसला करते हैं ये सारे। तो इस वक्त इसीलिए हम कह रहे हैं 3.5 साल से जम्मू कश्मीर के लोग तंग आ गए। लद्दाख का तो मैं नहीं कह सकता उनकी क्या पोजीशन है, क्या कश्मीर के लोग खुश हैं? अभी आप पॉलिटिकल लोगों के स्टेटमेंट सुनते हैं रोज़, आप ही जो आप छापते हो, आप ही नशर करते हो, कहते हैं जी ईस्ट इंडिया कंपनी से तो फिर जान छूट गई थी, इन लोगों से जान छुड़ानी मुश्किल है। ब्यूरोक्रेटिक रूल 3.5 साल से हमने हमारे सिर पे बिठा दिए। किस लिए बिठाया आपने? क्या पर्पज़ है आपका? क्या ऑब्जेक्ट है आपका? आप कराइए डिलिमिटेशन, ये क्यों नहीं कराई? 3.5 साल आपके पास थे, आपने करानी चाहिए थी। 3.5 साल के बाद याद आ रही है कि 6 मार्च तक अभी डेट होनी है, तो अभी भी कोई अता पता नहीं है इसका। अभी भी इसका कोई अता पता नहीं है कि आएगी कि नहीं आएगी, कि इनको और एक्सटेंशन मिलेगी। सो ये मेरा ये कहना है, ये आपके माध्यम से आज हम खड़े हैं यहाँ पर, क्योंकि हम रोज़ तो खड़े नहीं हो सकते ना, पॉलिटिकल पार्टी तो रन नहीं करते ना, हम तो सब एक मीडिया से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, हम मैनेजमेंट चलाते हैं। मैनेजमेंट आप लोग हो आगे जिनके साथ हमने राब्ता, क्योंकि आज एक रिपब्लिक डे है, कॉन्स्टिट्यूशनल डे है, इसी दिन हमने विधान मांगा था। तो जब विधान के ऊपर बैठ गए लोग, तो उनको उतारने के लिए मीडिया ही होता है। तो मीडिया के पीछे भी आप ईडी डाल देते हो, फलाना डाल देते हो, उसको डराते हो, इसकी ऐड बंद कर देते हो, उसको ये करते हो, डराने धमकाने वाला काम करते हो। ये ज़्यादा देर बातें नहीं चलती हैं, कभी भी सप्रेशन, ऑपरेशन, टिरनी कभी काम नहीं करती हैं। ये 10 दिन काम करेगी, महीना काम करेगी, 2 महीने काम करेंगी, लाख स्टॉक एंड बैरल से लोग उठा के फारे पास देते हैं। ये आपने देखा ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ये आपको फीलिंग क्यों दे रहे हैं ये आप लोगों को कि साहब ब्यूरोक्रेटिक रूल जो है बुरा होता है? क्यों? क्योंकि उनका लोगों के साथ कोई तल्लक वास्ता ही नहीं है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन ही नहीं है, रिड्रेसल ही नहीं है। आप देखिए इनके साथ एग्रीमेंट किया आप लोगों ने, अनएम्प्लॉयड लोगों के जो कैजुअल लोग, उनके साथ आपने कहा जी कि महीने के अंदर अंदर हमने कर दे, कुछ किया आपने? रेगुलराइजेशन 3.5 साल से किसी की नहीं किया आपने। तो ये आप देखिए कि जो रिड्रेस होते हैं, ग्रीवेंसेस लोगों के, कोई इधर बैठ रहा है किसी के पॉलिटिकल ऑफिस में, कोई डीसी ऑफिस में बैठ रहा है, कोई कहीं बैठ रहा है, क्या तकलीफ क्या है लोगों को? ये रिड्रेस किसने करनी है? जमहूरियत के अंदर रिड्रेसल बहुत ज़रूरी होता है, वही लीडर कामयाब होता है, वही लोग कामयाब होते हैं। इसलिए ब्यूरोक्रेटिक को तो महीने बाद तनख्वाह मिलनी है, चाहे उसको कोविड हो या कुछ हो। थैंक यू वेरी मच।